लेटेस्ट। गुरुग्राम के दौलताबाद पावर हाउस में भरा पानी इस कदर भरा हुआ है कि बिजली कर्मचारी जाने से डर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ साथ ही बहते हुए एक नाले के कारण से पानी भर गया है और पानी भरने के कारण से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है और उसी के बाद में इनकी नींद खुलने की आसार हैं। इसी बारे में हमने बात की है यहाँ पे समाज सेवी ऋतुराज जी से। आइए जानते हैं उनका पक्ष और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी जो भरा हुआ है उसके निकलने के आसार तो है ही नहीं, साथ ही किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार भी प्रशासन कर रहा है। प्रशासन की अनदेखी और मनमानी के कारण परेशान है बिजली कर्मचारी, साथ ही यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिएगा ये न्यूज़, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ एक खास खबर। जय हिंद, जय भारत। ऋतुराज बेसिकली जो 10 गांवों की ज़मीन है वो 5500-5600 एकड़ ज़मीन है ये टोटल। और यहाँ आज जो मौजूदा विधायक है बादशाहपुर के, वो दौलताबाद गांव के ही हैं। जो दौलताबाद गांव है वो भी इसी में पड़ता है। जैसे आपने अभी देखा है कि जो यहाँ का पावर हाउस है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न है। और ये समस्या जो है पिछले 20 साल से ज़्यादा बनी हुई है। जब गुड़गांव का डेवलपमेंट शुरू हुआ है तो गुड़गांव का जो पानी है वो सारा इस तरफ आता है और ये पूरी जो ज़मीनें हैं वो पूरी तरीके से डूब जाती है। कुछ जो ज़मीनें हैं वो साल भर डूबी रहती हैं और कुछ जो ज़मीनें हैं वो बारिश के बाद में कुछ महीने डूबी रहती हैं। और सरकार की तरफ से इन किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। जो 10,000 रुपये एकड़ जो साल का मुआवजा होता है वो भी कुछ नहीं मिलता। करोड़ों रुपए की ये ज़मीन है। अगर आज के वक्त देखी जाए तो करोड़ों रुपए के अंदर आकलन किया जा सकता है इसका। इसके अलावा जब ये वर्षों पुरानी समस्या जो दिल्ली और इधर दोनों साइड थी, लेकिन जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और आसपास के गाँव ने समस्या रखी तब उस समय नेहरू जी ने कहा था कि क्या मैं इस पानी को पी जाऊँ। लेकिन जब 62 के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और गाँव वासियों ने जब ये प्रॉब्लम रखी उनके सामने तो उन्होंने कहा कि ये पानी मैं पी करके दिखाऊंगा। उन्होंने जो हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पे दिल्ली की तरफ जो है वो पक्की जो मेड है वो बना दी, ड्रेन, जिससे क्या है कि दिल्ली के जो गांव हैं वो तो सारे बच गए, लेकिन जो हरियाणा के जो 10 गांव हैं ये आज भी इसी तरीके से डूबते हैं। हर साल डूबते हैं, पूरे साल डूबे रहते हैं। तो इस समस्या का जो विधायक साहब ने चुनाव से पहले कहा भी था कि, और इसी मुद्दे को लेकर के वो चुनाव भी लड़े थे। 3 साल हो गए उनके कार्यकाल को, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन होता नज़र नहीं आ रहा। और मेरे हिसाब से जो खरबों रुपए की ये ज़मीन है जो सरकार को भी काफ़ी राजस्व दे सकती है, तो सरकार को भी राजस्व नहीं मिल रहा और यहाँ के जो किसान हैं उनको नुकसान है। पावर हाउस आप देख रहे हैं कि पावर हाउस के अंदर पानी भरा हुआ है। 11,000 kV का ये वो है पावर हाउस है, बड़ा पावर हाउस है। तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है, चाहे कर्मचारियों के साथ में हो, चाहे आसपास गुजरने वाले जो लोग हैं या जानवर हैं उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है।